नमस्कार मित्रों, स्टडी विद जीनियस और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं एस.के. चौधरी आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आज अपना जो नया सेशन है वो मैथ का सेशन है और अपना जो आज का जो नया टॉपिक है वो है अपना ग्राफीय मेथड। तो ग्राफीय विधि से हल करने की बात आती है, ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है फॉर क्लास 9th एंड 10th। कितने नंबर का है? 6 नंबर का। 6 नंबर में क्या क्या सिस्टम है वो आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स को। 6 नंबर 3 स्टेप में बटा हुआ है। पहले 2 नंबर अलग है, वो होते हैं जो ग्राफ है उसके सॉल्यूशन में। फिर 3 नंबर का होता है वो होता है ड्रॉ ऑफ ग्राफ, ग्राफ का जो आरेख बनाना, आलेख खींचना, वो 3 नंबर का है। और 1 नंबर का होता है अदर क्वेश्चन। तो जब आप ग्राफ ये विधि से समीकरणों को हल करोगे, ग्राफ को ड्रॉ करोगे, तो मेनली तीनों बातों का ध्यान रखना होता है, क्योंकि आप अदर क्वेश्चन पूछा है वो हल करके नहीं और ग्राह की खुशी हुए कि अपन 6 नंबर अपने फिक्स है, तो 6 नंबर नहीं है आप तो वहाँ 5 ही 1 नंबर कट रहा है, तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए। अब 1 नंबर में ये हल के बारे में ये भी पूछ सकता है, आलू की प्रकृति के बारे में, या मैं आगे के क्वेश्चन में बताऊंगा, ये वहां से भी क्वेश्चन पुटअप कर सकता है 1 नंबर में। तो ये तो नॉर्मल बेसिक चीजें हैं। अपन क्या करेंगे, गुणांकों का अनुपात निकालेंगे, रेशियो ऑफ कंपोनेंट्स। तो किस हिसाब से यदि 2 बराबर हो या तीनों बराबर नहीं हो तो हल की प्रकृति कैसी होगी, 2 बराबर हो 1 नहीं हो तो कैसी होगी, तीनों बराबर हो तो कैसी होगी। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो लेते हैं अपने एग्जांपल, एक एग्जांपल से समझते हैं, पूरा क्लियर हो जाएगा। वीडियो को अंत तक देखना। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे 2 समीकरण दिए हुए हैं आपको, 3x प्लस 2y माइनस 11 इक्वल टू 0 और एक है 2x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। दोनों समीकरण है, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। गुणांकों का अनुपात निकालेंगे तो 2 रैखिक समीकरण से तुलना करेंगे। एक और है ये a2x प्लस b2y और प्लस c2 इक्वल टू 0। पहले निकालेंगे a1 और a2 का अनुपात। a1 के अंदर x और x कंपोनेंट्स तो सेम है, x गुणांक तो यहां से a1 का मान हो जाएगा 3, यहां से a2 का मान हो जाएगा 2, तो a1 अपॉन a2 आया 3/2। इसी प्रकार b1 अपॉन b2 निकालेंगे तो यहाँ y कंपोनेंट सेम है, तो b1 का मान यहाँ से 2 और b2 का मान यहाँ से साइन चेंज है तो यहाँ से माइनस का 3। इसी प्रकार c1 अपॉन c2 निकालेंगे, यहाँ साइन चेंज है तो माइनस के 11 हो जाएंगे और यहाँ प्लस के 10 हो जाएंगे। तो तीनों में आपको क्या समानता दिखाई दे रही है? आपको कुछ भी समानता नहीं है, तीनों कंपोनेंट्स भिन्न भिन्न है। तो तीनों कंपोनेंट्स भिन्न भिन्न होते हैं तो क्या होता है, जो रेखाएं हैं वो तो अपने आप ही प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी का मतलब होता है सुपर इम्पोज, एक दूसरे को काटे, और जो हल है वो हलाएंगे एक द्वितीय। ये तो इसकी हल के बारे की जानकारी, ये 1 नंबर का पूछा जाता है यहाँ से। अब आती है सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ग्राफ का सॉल्यूशन तो देखो, पहले लेंगे समीकरण नंबर 1 से निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू इक्वेशन फर्स्ट। पहले समीकरण के अनुसार क्या होगा, तो 3x प्लस 2y है, जैसे उतार लो पहले तो समीकरण को, फिर 3x प्लस 2y, अचर को उधर भेजो तो माइनस का 11 उधर जाते ही प्लस के 11, फिर y वाले कंसेप्ट को उधर भेजो तो 3x बराबर 11 और ये उधर जाएंगे तो माइनस के 2y। x का गुणांक 1 रहना चाहिए, यहाँ 3 है तो ये 3 जाएंगे भाग में, तो 11 माइनस 2y बटा 3। अब इसके अंदर आपको क्या रखना है, मान रखना। तो सबसे पहले y का मान अपन रखेंगे 0, तो 0 रखते ही 2 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 और 11 में से 0 घटाएंगे 11 में 3 का भाग जा नहीं रहा है पूरा, तो 0 नहीं रखेंगे, यहाँ y का मान नहीं दिया 1 रखते हैं। तो x बराबर 11 माइनस 2 y की जगह का 1/3, तो 11 माइनस 2 एकम 2/3, तो 11 में से 2 घटाएंगे तो 9 बचेंगे, तो x बराबर आया 9/3 यानी 3। पहला मान आ गया, x का मान तो 3 है और y का मान 1। इसी प्रकार आगे और मान रखेंगे, आगे मान रखेंगे तो देखो अब कितना रखेंगे, यदि 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4, 11 में से 4 घटाएंगे 7, 3 रखेंगे तो 3 दूनी 6, 11 में से 6 घटाएंगे तो 5, फिर भी नहीं जा रहा है, 4 रखेंगे तो y का मान रखा है 4, रख दो जहां y है वहां 4,
x बराबर 11 माइनस 2 y की जगह 4 बटा 2 3 सॉरी x बराबर 11 माइनस 8 बटा 3 11 में से 8 घटाए तो 3 बटा 3 यानी कितना आ गया ये 1। तो इस बार मान आया 1 4। ठीक है, दोनों मान आ गए, दो ही मान निकालने आपको अधिकतम। तो ये आपके पहले समीकरण के जो मान है वो फाइंड हो गए। टेबल बना लो आप ऊपर, ये बना लो टेबल एक्स वाई। तो पहला तो आया 3 1 और दूसरा आया 1 4। ये तो पहले समीकरण का सॉल्यूशन हुआ। अब लेंगे दूसरे समीकरण का सॉल्यूशन। पहले का हो गया, अब लेंगे दूसरे समीकरण का सॉल्यूशन। दूसरे समीकरण के सॉल्यूशन में क्या है देखो, लिखेंगे, अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 2। तो ये पहले तो जैसे का जैसा होता आ लेंगे, फिर वही बात स्टार्ट करेंगे, अक्षर से उधर भेजेंगे। तो 2x माइनस 3y, ये 10 उधर जाएंगे तो माइनस के 10। फिर y वाला कंसेप्ट उधर भेजना है, तो y का मान यहाँ माइनस का 3y है, उधर जाने पे ये हो जाएंगे प्लस के। तो 2x इक्वल टू माइनस के 10 प्लस 3y। यहाँ गुणांक 1 रहना चाहिए, तो ये 2 कहाँ चला जाएगा बाद में। तो x बराबर माइनस का 10 प्लस 3y बटा 2। अब इसके अंदर आपको क्या रखना है, मान। सबसे पहले y का मान 0 रखेंगे, तो y का मान 0 रखेंगे, y का मान 0 रखेंगे तो x बराबर माइनस का 10 प्लस 3y की जगह रहेगा 0 बटा 2। तो माइनस का 10 बटा 2, क्योंकि ये तो पूरा 0 बना और ये हुआ माइनस का 5। तो मान कितना है, माइनस का 5 है। इसी प्रकार अगला मान 1 रखेंगे तो 3 एकम 3, फिर ये 7 बचेंगे, माइनस के भाग नहीं जा रहा। 2 रखेंगे तो 2 रखेंगे, y का मान जब आप 2 रखोगे तो x बराबर माइनस का 10 प्लस 3y की जहां जगह है वहां 2 का और बटा 2। तो माइनस का 10 प्लस 3 गुणे 6 बटा 2, तो ये हो जाएगा माइनस का 4 बटा 2 यानी माइनस का 2। तो मान कितना आ गया, माइनस 2। ये समीकरण 2 का हल हो गया। तो समीकरण 2 की भी अपन टेबल बना लेंगे ऊपर। समीकरण 2 की टेबल क्या हो जाएगी, एक्स वाई को छोड़ो आप, एक्स वाई के अंदर पहला मान तो आया माइनस का 5 0, दूसरा आया माइनस का 2। ये दोनों के मान आ गए। अब आप इनको सॉल्यूशन हुआ, 2 नंबर 1 नंबर की इधर जानकारी पहले हो चुकी, 2 नंबर का सॉल्यूशन हो गया। अब 3 नंबर का है ग्राफ का स्केच ड्रॉ। तो ग्राफ का ड्रॉ समझते हैं। सबसे पहले ग्राफ बनाना है आपको, तो ये बनाया ग्राफ, ये है, ये होता है y एक्स और ये होता है x एक्स और ये होता है मूल बिंदु। अब ये आपको अधिकतम वैल्यू यहाँ 5 दिखाई दे रही है, तो चारों तरफ 5 5 बढ़ोगे आप। इधर प्लस का होता है y एक्स, तो ये प्लस का हो जाएगा, इधर ये माइनस का हो जाएगा, इधर भी ये x एक्स माइनस का होता है और इधर x एक्स प्लस का होता है। सबसे पहले बात 1 नंबर की अलग है, यहाँ पैमाना और पूछा जाता है। तो पैमाना x एक्स पर और y एक्स पर दोनों तरफ भी एक एक का गैप है, तो इधर भी एक खंड हो गया, इधर भी एक खंड हो गया, इधर 1 सेंटीमीटर, एक एक का गैप लिया तो 1 1 सेंटीमीटर का हो गया, 2 2 के लिए 2 2 सेंटीमीटर हो जाएंगे। पहले इसकी बात लेते हैं अपन, समीकरण 1 के मान को इसमें दर्शाते हैं। तो x का मान 3, y का मान 1, तो मान हो जाएगा ये यहाँ, इसे आप a नाम दे सकते हो, इसके लिख सकते हो 3 1। इसी प्रकार x का 1, y का 4, तो ये हो जाएगा यहाँ, इसे b दे सकते हो आप 1 4। और ब्लैक टू ब्लैक पॉइंट खींचते हुए मिलाते हुए आपको क्या खींचनी है, इस पे लाइन खींचनी। इस पे आप समीकरण का नाम भी लिख सकते हो, कौन सा समीकरण था ये, तो ये था 3x + 2y - 11 = 0। इसी प्रकार अब इसकी तो -5 0, ये x का मान -5 0 यहाँ हो जाएगा, तो इसे आप सीधे सकते हो -5 0। फिर ये x का मान -2, y का 2, तो ये यहाँ हो जाएगा -2 2, इसे सीधे से। इसमें भी ब्लैक टू ब्लैक पॉइंट मिलाते हुए आपको क्या खींचनी है, इस पे लाइन खींचनी है, ये होगी स्ट्रेट लाइन इसके लिए, और ये ब्लैक टू ब्लैक पॉइंट मिलाते हुए आप स्ट्रेट लाइन खींचना है। तो अब ये अपना हो गया ग्राफ का ड्रॉ, पैमाना हो गया, ग्राफ का ड्रॉ हो गया। अब आपको देखना है, शुरू में भी बताया कि दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, एक दूसरे को काटेगी और ये एक दूसरे को क्या करेगी, यहाँ काट रही है।
तो ये अपना ग्राफ का जो सिस्टम है, ड्रॉ, स्केच, अदर क्वेश्चन और सॉल्यूशन तीनों कंप्लीट हो गए। धन्यवाद मित्रों।